शॉपिंग कर करके हम लोग बंदर बन गए। बंदर बन गए हम लोग शॉपिंग कर करके। अब हम यहाँ बैठे हैं पाव भाजी खाने के लिए। बहुत भीड़ है देखिए। राम राम जी, आप सभी को सुबह की राम राम, सुप्रभात, गुड मॉर्निंग। दिन था शनिवार का और सुबह का ही समय है। सारे काम निपटाने के बाद मैं यहाँ घर के मंदिर को साफ कर रही हूँ और करूँगी पूजा। स्वागत करती हूँ आप सभी का आपके अपने चैनल द लाइफस्टाइल टेल्स में। आप अपना इतना कीमती वक्त निकाल कर मुझसे मिलने आते हैं, व्लॉग देखने आते हैं, उसके लिए आप सभी का दिल से आभार प्रकट करती हूँ। और बस पूजा कर ही रही थी कि बादलों के गरजने की आवाज़ आने लग गई, तो मैंने सोचा कि आज तो हो गया बाज़ार जाना, क्योंकि बारिश अच्छी खासी हुई है। आज तो सवेरे सवेरे बारिश हो रही है, लेकिन अभी मैं देख रही हूँ कि 5:30 हो जाते हैं। 5:30 होते होते तो थोड़ा छुटपुट अंधेरा हो जाता है। जैसे यहाँ 6:30 तक भी उजाला ही है। मे भी इस बार अच्छी ठंडी पड़े कोलकाता में, भगवान करे। बड़े बाजार निकल रही हो। दिवाली से पहले का धनतेरस से पहले 2 बार जाना होता ही है। आज एक बार जा रहे हैं मैं, मम्मी, प्रिया तो इतनी खुश हो जाती है बड़े बाज़ार के नाम से। जब वो पुणे में रहती थी तो मैं और मम्मी जैसे जाते थे पुणे, तो कितना सामान उसके लिए मम्मी लेके जाती थी उसकी रिक्वायरमेंट के हिसाब से, क्योंकि उसको बड़े बाज़ार का सामान पसंद आता है। बड़े बाज़ार का सामान है ही अच्छा। तो मैं बोल रही थी कि धनतेरस से पहले 2 बार तो जाना हो गई, और फिर धनतेरस पे तो जाना ही है मूर्ति लेने के लिए। आप में से बहुत से लोग पूछते हैं ना कि मूर्ति कहाँ से लाती हूँ। मैं बड़े बाज़ार से ही लाती हूँ, मिट्टी की मूर्ति। आप चाहें तो चांदी की मूर्ति रख सकते हैं, फिर उसको चेंज करने की बार बार ज़रूरत नहीं है, मगर मुझे मिट्टी की मूर्ति पसंद आती है। और मूर्ति अगर रखनी है तो सर्वश्रेष्ठ है मिट्टी की मूर्ति, सच्ची। बाकी अपनी मर्जी है, चांदी की रखे। मम्मी ने पहले बोल दिया था कि अगर ऐसा मौसम रहेगा तो बड़े बाज़ार नहीं जाएंगे, क्योंकि कल भी ऐसा ही मौसम थोड़ा हो गया था। मुझे तो बड़ा मन कर रहा है बड़े बाज़ार जाने का। आज मैं भगवान से मांग रही हूँ उल्टा। आज मैं भगवान से उल्टा मांग रही हूँ कि भगवान आज के दिन बारिश मत देना, हम बड़े बाज़ार से आ जाएं तब बारिश हो। ओहो, क्या बारिश! ये देखिए कितनी अच्छी बारिश। आज मैं बहुत सारा सामान लेके आऊँगी बड़े बाज़ार से, जैसे बेडशीट वगैरह है, और जितने भी माता के फ़ोटो हैं उनके लिए मैं चुनरी लाऊंगी। माला देखिए, ये दूसरा साल हो गया मगर माला अभी भी एकदम अच्छी है। अगर मुझे ऐसा लगेगा कि एकदम अच्छी है तो फिर मैं नहीं लूँगी। और बड़ी माता के लिए तो मैं पहले ही ले आई थी माला, इससे पहले जब बड़े बाज़ार गई थी, कलेक्शन बहुत अच्छा था। तो इस तरह से बहुत सारा सामान ले, फिर कुछ ना कुछ रह ही जाता है। राधा
राधा राधा राधा राधा राधा अब पूजा करने के बाद में मुझे काफ़ी सारा सामान मंदिर में चेक करना था कि क्या है और क्या नहीं, क्योंकि मैं स्टोर करके तो रखती हूँ सामान कि चलो बाद में भी काम में आ जाएगा, बट बड़े बाज़ार जा रही हूँ और कम से कम मैं 2 बार जाऊँगी धनतेरस से पहले, तो सारा सामान देख लूँ और ज़्यादा से ज़्यादा जितना हो सके सामान आज मैं ख़रीद के ले आऊँ। अभी हम लोग निकल गए हैं बड़े बाज़ार के लिए। प्रिया का वेट हो रहा है, ये रही प्रिया भी आ गई। पहुंचने में 45 मिनट 1 घंटा करीब। नमस्ते बेटा, खुश रहो। रोड में और बारिश अच्छी खासी हुई, फिर बंद हो गई। कोई दोनों में से जाने को तैयार नहीं था। मैंने बोला ये तो होता ही रहेगा, चलते हैं। लेट होता है ना, फिर लेट होता ही जाता है। तो बड़े बाज़ार पहुंच गए और सबसे पहले यहाँ पे ये किताब की दुकान पे हम रुके हैं। प्रिया को चाहिए थी आरती की किताब और मैं भी देख रही थी, यहाँ पे सारी किस्म की किताबें मिलती हैं। पहले जब मैं छोटी थी मम्मी जाया करती थी तो मम्मी 2 किताबें ज़रूर लाया करती थी। एक का नाम था मेरी सहेली और दूसरे का नाम है गृह शोभा। तो ये हमने भी पढ़ी है, बहुत ही अच्छी है, स्पेशल फॉर लेडीज़। तो मैं वो भी खोज रही थी बट वो बुक्स मुझे मिली नहीं। और यहाँ मिल रहा था करवा चौथ का बड़ा ही सुंदर कलेक्शन। तो अभी ज़्यादातर जो बाज़ार लगा हुआ है वो दीपावली और करवा चौथ स्पेशल। तो देखिए कितने सुंदर सुंदर हैं और ये 50 रुपये करके है। बड़ी सुंदर सी मटकी है। ज़रूरी नहीं है कि सिर्फ करवा चौथ के लिए ही लें, अभी दीपावली आ रही है तो घर में भी डेकोरेशन के हिसाब से आप ले सकते हैं। कितनी सुंदर है ना, बहुत अच्छी है। कैसे दिए भैया? 120 लेगी। बस उसके बाद में प्रिया ने करवा चौथ के लिए कुछ सामान लिया है वहीं से और उसके बाद हम आगे बढ़ गए। अभी जैसे इतनी वैरायटी मिलेगी इस टाइम पर, ऐसा बिल्कुल भी नहीं सोचिएगा जो कोलकाता में है वो भी, कि हम धनतेरस से 1 दिन पहले या 2 दिन पहले जाएंगे कलेक्शन और फ्रेश आएगा। सारा कलेक्शन अभी फ्रेश ही चल रहा है। ये जो ब्लाउज़ है ग्रीन वाला आप देख रहे हैं, ये पैटर्न जो है ये 300 रुपये करके, और ये जो ज़्यादा भारी वाले हैं ये 1500-2000 करके। फिर हम आगे बढ़ गए। बड़े बाज़ार में हमने एंट्री की है। हमारी YouTube फैमिली की सब्सक्राइबर हमें मिल गई पीछे। इतना सुंदर बाज़ार लगा हुआ है, दिखाती हूँ आपको। सी एवरीथिंग, सब कुछ है यहाँ पे, सब कुछ। उसी दुकान में जा रहे हैं जहाँ से हम माला वगैरह लेते हैं, माला चुंदरी। बहुत भीड़ है बाज़ार में अभी तो मेन बाज़ार में हम कहीं नहीं गए। प्रिया खुश है ना बड़े बाज़ार आके? बहुत ज़्यादा। तो कितने सो ये पोटली वगैरह मैंने देखी है ऑनलाइन, मतलब अच्छी खासी इनका प्राइस रहता है। प्रिया, प्रिया, अब मैं वहाँ खड़ी होकर इतनी आवाज़ें लगा रही थी प्रिया को, मैंने सोचा ये लो, भीड़ भाड़ में मेरी बहू खो गई। मगर वो दूसरी शॉप में चली गई थी या मम्मी आगे बढ़ गई थी, दुकान पहचान नहीं पाई मम्मी। और यहाँ हम उस शॉप से आ गए हैं, वहाँ बिल्कुल भी शूटिंग करना मना है, फ़ोटो लेना मना है। तो यहाँ हम आए हैं, जस्ट हम उतरे हैं दुकान से और ये आसन की दुकान थी। इतने सुंदर सुंदर आसन। अभी देखिए इस व्लॉग में तो मैंने आपको सारा सामान नहीं दिखाया है क्योंकि व्लॉग वैसे ही काफ़ी बड़ा हो गया है। तो कल वाले व्लॉग में मैं आपको सारा सामान शो करूँगी कि मैं क्या क्या लेकर के आई हूँ। और बस जैसे जैसे हम आगे बढ़ रहे थे, सामान जो हम देख रहे थे कि हमें ये भी लेना है वो भी लेना है, वो हम लेते हुए चले हैं। अब ऐसा नहीं कि हम ही शॉपिंग करने जल्दी आ गए 15 दिन पहले। आप पब्लिक की भीड़ देख सकते हैं कि बड़ा बाज़ार
ठसाठस भरा हुआ है, इतना रश है यहाँ पे। तो बस ये हम तिवारी ब्रदर्स के आगे मतलब आ गए हैं। ये पूजा पाठ का जो सामान मिलता है, अभी मैं आपको फिर से नाम दिखा रही हूँ। देखिए, श्याम सुंदर नाम है शॉप का। और तिवारी ब्रदर्स से सीधे आ जाइए, 1-2 शॉप छोड़ने के बाद ही ये वाली शॉप पड़ती है। बहुत सारा सामान हमने खरीद लिया। अब आपको मेरी आवाज़ आ रही है कि नहीं पता नहीं। अब हम यहाँ बैठे हैं पाव भाजी खाने के लिए। बहुत भीड़ है, देखिए सिर्फ पब्लिक ही पब्लिक है, बहुत भीड़ है, इसीलिए बड़े बाजार पहले आते हैं। अब देखिए, दिवाली आने में कम से कम 15 दिन आराम से बाकी है, बट कितनी भीड़ है। अब यहाँ से जा रहे हैं साड़ी भैया के घर, दुकान पे। बस वहाँ से हम चले साड़ी वाले भैया की दुकान में जाने के लिए। मम्मी तो पहले ही से चली गई थी कि भाई भीड़ बहुत है और उनको जाना था वॉशरूम, तो मैंने बोला आप जाइए, हम आते हैं पीछे से। फिर यहाँ से मैंने ली है बंधनवार। शॉपिंग कर करके हम लोग बंदर बन गए हम लोग शॉपिंग कर करके। अब जा रहे हैं साड़ी वाले भैया के यहाँ पे। अभी भी सामान बाकी है, चुनरी नहीं ले पाए, मन के मुताबिक की नहीं मिली, देखेंगे कहीं और। और ये वाली जो शॉप है, यहाँ से मैंने 4 बेडशीट ली है। क्वालिटी मैं बोलूँगी कि इतनी अच्छी है, क्वालिटी बहुत ज़्यादा अच्छी है। और मैं तो जंबो साइज़ लेती हूँ, 108 बाई 108 चादर लेती हूँ मैं, क्योंकि मेरा रूम और चिंकी का रूम बेड दोनों ही किंग साइज़ हैं, बड़े हैं। आंचल का जो रूम है वो क्वीन साइज़ है। तो 4 बेडशीट मैंने यहाँ से लिए। यहाँ क्या ऐसा है जो नहीं मिलता है, कहने का मतलब है कि पूजा के आसन से लेके ब्लैंकेट से लेके गमछा टॉवेल सब कुछ मिलता है। कोई प्रमोशन वीडियो नहीं है, चीज़ बहुत अच्छी मिलती है। पिछली बार भी आप लोग इस शॉप का नाम पूछ रहे थे, तो अभी मैं आपको दिखा दूंगी कि शॉप का नाम क्या है। और घंटा वाला जो है शरबत वाला, बस वहीं से आप लेफ़्ट लेके आ जाइए। किसी से भी आप पूछेंगे तो शॉप आपको बता देंगे। तो बस यहाँ से मैंने ये सुंदर सुंदर चादरें ली हैं और 4 यहाँ से ली है, 4 मैंने ली है जो साड़ी वाले भैया हैं। बस वहाँ भी एक शॉप है बेडशीट की और वहाँ की भी क्वालिटी बहुत अच्छी है। तो ये इस शॉप का नाम है, अगर आपको चाहिए हो तो बस ये देखिए, ये हमारी शॉपिंग हो चुकी है। ये 3 हम लेडीज़ गई थी, तीनों की शॉपिंग है। ज़्यादा से ज़्यादा सामान हमने ट्राई किया है कि हम आज ही खरीद लें, और बाद में तो फिर आना ही है, तो काम हल्का रहता है। साड़ी वाले भैया आए और हमें बहुत ही मुश्किल से ऑटो में बिठाया, क्योंकि सवारी मिलना मुश्किल था एकदम। शाम हो गई थी, छुटपुट अंधेरा हो गया था, और इस टाइम पे बड़े बाज़ार में त्योहारों के समय पे ऑटो मिलना बड़ा मुश्किल होता है, और ऊबर तो कोई आ ही नहीं रहा था। बस चलिए, ऑटो तो मिल गया। 3-4 ऑटो चेंज करते हुए हम पहुँचे हैं अपने घर। और भीड़ का जो लेवल है, ऑटो रुक रुक के चला है, तो हम तकरीबन 7:30 बजे के करीब अपने घर पहुँच पाए हैं। अब जो हमारे पास थैले हो गए थे वो कम से कम 6 या 7 थे। तो मैंने बोला मम्मी और प्रिया को कि पीछे बैठो, सामान वगैरह लेके मैं बैठती हूँ आगे। और एक बार में 4 पैसेंजर तो बिठाते ही हैं वो लोग। तो हमने मना कर दिया कि भैया आप जो एक और पैसेंजर बिठाएंगे उसका पैसा हम आपको देंगे, क्योंकि गर्मी का लेवल ये ऐसा लेवल के मतलब घबराहट होने लगती है। बट शॉपिंग करना भी बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है, क्योंकि त्यौहार आने वाले हैं, फिर कब शॉपिंग की जाएगी। ब्रांड यूज़ करना है तो बात अलग है, गुची पे चले जाओ तो एक बात अलग है भाई, बड़ी ये सब बेस्ट है। गुची को लेकर चटनी बन जाती है भाई। देखो, कोई बोलेगा कि दुर्गा पूजा अभी नहीं है, बैक टू बैक त्यौहार है ना। जस्ट वाव, देखिए कितना अच्छा सजाया है यहाँ पे सब। अभी 2-3 दिन पहले ही दुर्गा पूजा होके गई है, अब बैक टू बैक त्यौहार हैं, तो सारी जगह लाइटिंग एंड ऑल। अच्छा, आप में से काफ़ी लोग पूछते हैं कि ये जो चुन्नी लाइट आप बोलती वो क्या होता है। तो ये जो सजी हुई है ना, जो मेरे बिल्डिंग के बाहर भी लगी हुई है, उसी को हम चुन्नी लाइट बोलते हैं। आप यहाँ कोलकाता में शॉप पर बोलेंगे कि चुन्नी लाइट दिखाइए, तो आपको एक से एक दिखाएंगे। तो यहाँ की भाषा में बोला जाता है चुन्नी लाइट, वैसे आप लाइटिंग बोल लीजिए। चलिए, फ़िलहाल बड़े आराम से आ गए हम घर, और 3 थैले मेरे थे, और बस फटाफट से मैंने अंदर रखा है, बैठ के ज़रा पानी पिया है, और बस उसके बाद आराम से आपसे बातचीत करूँगी कि आज क्या क्या हमने फेस किया। गर्मी बहुत थी,
तो बस मेरा एस्ट्रो खुश हो जाता है, चाहे मैं नीचे की शॉप से सामान लेकर आऊँ चाहे बड़े बाज़ार से आऊँ। उसको एक मतलब ये रहता है कि चलो मम्मी घर आ गई वापस। थक गए एकदम, कुछ 7:30 बजे का टाइम हो रहा है। आज बहुत टाइम लग गया। वैसे भी जब बड़े बाज़ार जा रहे थे हम लोग, तो जिस कैब में हम थे बस ने पीछे से धक्का मार दिया। इतना धक्का तो मारा, इतना प्रेशर था कि उसकी बैक लाइट जो है वो टूट गई और 1 घंटा वहीं निकल गया। ट्रैफिक पुलिस थी, फिर वो लोग, फिर वही झगड़ा झमेला सब करने में, सिलटाने में पूरा 1 घंटा वहां निकल गया, ऐसे लेट हो गया। और इस समय पे क्या है ना, रात जैसे होने लगती है, छुटपुट अंधेरा तो हो ही गया था वहां पे, सवारी मिलना मुश्किल है, बहुत दिक्कत होती है। आज बहुत सारा सामान हम लोगों ने ले लिया है, बट फिर भी दीपावली के लिए कुछ तो बाकी है। फिर से धनतेरस से पहले एक बार और जाना होगा, बट मैंने मम्मी को बोला कि अब आप मत जाइएगा, मम्मी परेशान हो जाती है। और कुछ जो 2-3 सामान मम्मी के घर के लिए बाकी है वो मैं ही ले आऊंगी, तो मैं और प्रिया जाएंगे। ये सेफ्टी पिन ली है और आराम से जरा बैठूं थोड़ी देर, उसके बाद आपको सामान अभी दिखाऊंगी या सुबह। इस बार मैंने दिल खोल के बेडशीट की शॉपिंग की है, जो मेरी बेडशीट थोड़ी खराब भी हो गई है। आज भी चेंज हुई है, सैटरडे है, तो अपनी हाउस हेल्पर को बोल दिया था कि साफ सफाई करके तुम चेंज कर लेना। तो अभी ये सारा सामान रखा है, अब जरा बैठूं उसके बाद देखती हूँ। अब ये मैं बाज़ार से आने के तकरीबन घंटा सवा घंटे के बाद मैं यहाँ पे मेकअप रिमूव करने के लिए, बस मैं ये वाला जो देखिए अभी आपको दिखाऊंगी मेकअप रिमूवर, ये आप सबके पास भी होगा, एकदम कॉमन है और हर शॉप में आजकल मिल जाता है जहाँ मेकअप वगैरह मिलता है। तो ये गार्नियर का है और मुझे ये बहुत अच्छा लगता है। कैसा भी मेकअप हो बहुत ईजिली उतर जाता है इससे। इससे मेकअप पूरा रिमूव करने के बाद ही फेस को वॉश कीजिए, उसके बाद में आप मॉइस्चराइज़र अप्लाई कीजिए। अब देर हो गई बड़े बाज़ार में, मगर इच्छा तो बहुत थी कि चलो जो साड़ी मैं पहनूंगी, अभी मैंने साड़ी चूज़ नहीं की है, काफ़ी सारी ब्लाउज सिला के मैंने नई साड़ियाँ रखी हुई है मेरी, तो उनके मैचिंग की कुछ मैं चूड़ियों का सेट ले लूँ, बट देर इतनी हो गई कि पॉसिबल नहीं हो पाया। अब नेक्स्ट टाइम 1-2 दिन में ही जाने वाली हूँ, तो ज़रूर से मैं ख़रीद लूँगी। सो चलिए, ये था मेरा आज का व्लॉग, बहुत ही बिजी डे रहा आज का मेरा। आई होप कि आपको पसंद आया होगा। चैनल पर नए हैं, पहली बार विज़िट किया है, तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा और शेयर करना तो बिल्कुल भी मत भूलिएगा। मिलूँगी आपसे नेक्स्ट व्लॉग में, तब तक के लिए अपना ख्याल रखिए, अपनों का ख्याल रखिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग गाइज, लव यू, टेक केयर, बाय बाय। और अभी जो मैंने आपको फेस वॉश दिखाया है, ये तकरीबन 5-6 महीने से यही वाला यूज़ कर रही हूँ, वरना इससे पहले मैं क्लीन एंड क्लियर यूज़ किया करती थी, वो भी बहुत अच्छा था और ये काफ़ी अच्छा है, तो अभी फ़िलहाल मैं यही यूज़ करती हूँ। और बस मुंह हाथ धो के नाइटी चेंज की, तब जाके कहीं सांस में सांस आई है। कितने पूरे ग्रे हेयर हो रहे हैं देखिए। अब दिवाली से पहले ही करूँगी, पूरे सफ़ेद दिखाई दे रहे हैं बाल। दिवाली से पहले टचअप करूँगी। और आज तो पूरे पसीने में चिपचिप कर रहे हैं बाल, कल सुबह शैम्पू भी करूँगी मैं। अभी सामान मैंने खोला नहीं है, ऐसे ही रख दिया है चिंकी की यहाँ पे खिड़की में। कल आपको आराम से नहा धो के नाश्ता वगैरह करके इत्मीनान से बैठ के दिखाऊंगी आपको।